हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर से पहले अब तक हमने हमारा अलजेब्रा का जो नॉलेज था वो हमने बहुत अच्छे से ले लिया है। बहुत अच्छे से हमने अलजेब्रा को मास्टर कर लिया है। और अलजेब्रा में बच्चों हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसके PYQ जो थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। बच्चों, जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाए हैं उतने क्वेश्चन यदि आप करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट ही नहीं बच्चों, आप एग्जाम में बैठोगे तो उनमें से कई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिख जाएंगे, या फिर उनकी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बच्चों, आज हम अभी जो चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास में अब ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम दोनों जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वो डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका बड़ी क्लासेज में हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ये टॉपिक आता है। ये दोनों टॉपिक जो है अगले आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, आप चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आपको एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इस कंटेंट का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो अभी बिना देरी के बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को डर बना रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना सर, उसके क्वेश्चन को तो हम उधर अपने बॉक्स में डाल देंगे कि नहीं 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 सर, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बड़े वाला भूत और हमें खा जाएगा। तो ये जो बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप डर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल वाला पार्ट होता है। यदि आप इसको थोड़ा सा यदि इस पे टाइम देते हो इस चैप्टर को, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ये बात अपने दिमाग में डाल लो बच्चों। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं बच्चों, इससे इजी मैथ में कोई चैप्टर नहीं होता। और आपकी जो मैथमेटिक्स जो है, जो मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री मास्टर करना है तो बच्चे इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैं बच्चों की गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे लेक्चर्स को देखते हैं तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है वो नॉलेज थोड़े ही दिनों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो है आप सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। एक्चुअली बच्चों की दिक्कत यही होती है कि सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर कब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लगाना है, सर कब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा करना है, सर ये कब करना है। इतनी सारी चीज़ें कैसे हम दिमाग में रखें, इतनी सारी बातें हम कैसे याद रखें ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बात समझ आ रही है बच्चों? तो इतनी सारी बातें याद रखने के लिए हम क्या करें सर? तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो कॉन्सेप्ट है उनको धीरे धीरे याद कर लेना है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आपको उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। और जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे क्वेश्चंस पे, वैसे वैसे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली मास्टर होते जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको इस ट्रिग्नोमेट्री वाले जो पोर्शन में आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है, जिससे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख सको। तो मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ बच्चों, इस चैप्टर में आपको देखो करना क्या क्या है। सबसे पहली बात, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका नॉलेज ले लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर कौन कौन से हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास में कौन कौन से बच्चों, जिसमें आपके पास में साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है और सेक थीटा है और आपका कोट थीटा है। इनके रेशियो के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है टेबल की यदि बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसमें आपको वैल्यूज याद रखनी है किस किस की। 0 डिग्री पे मतलब साइन 0 कितना होगा, 30 डिग्री याद रखना है, 45 डिग्री याद रखना है, 60 याद रखना और 90 याद रखना है। ये कुछ एंगल है वो आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको वैल्यूज याद रखनी, 0, 30, 45, 60 और 90 ये याद रखना है। इसके बाद में आपको और क्या याद रखना है? इसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज है। क्या है? कुछ आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी होती है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये कुछ आपके पास आइडेंटिटीज रहेंगी, वो आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगला जो पार्ट आएगा वो हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, उसका मैं डिस्कस आपसे अलग से करूंगा। लेकिन आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 की वैल्यू ध्यान रखनी है, और उसके बाद में आपको कुछ एक आइडेंटिटीज है वो ध्यान रखनी है। यदि इतना आप ध्यान रखते हो इस चैप्टर में, तो मैं कहता हूँ XYZ कोई भी क्वेश्चन हम फोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो सर अब ये बातें अपन बताते हैं कि क्या क्या इसमें करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बच्चों यदि बात करें तो इसका क्वेश्चन यहाँ से MCQ बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? MCQ बन सकता है। और MCQ में आप देखोगे कि सर साइन थीटा होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको देखो लिखेंगे ऐसे, पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम एक, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास में ट्राइंगल है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, यहाँ पे एंगल बना हुआ थीटा। तो आप देखोगे कि सर 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है उसे क्या कहते हैं हम? बेस कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये बात क्लियर है। तो आप लिखोगे साइन थीटा। साइन थीटा आपका किसके इक्वल होता है बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? सर परपेंडिकुलर यहाँ पे अपने पास में कितना है? AB है। हाइपोटेनस कितना है? AC है। तो साइन थीटा का जो रेशियो वो इक्वल टू हो गया AB अपॉन AC के इक्वल टू हो गया। क्लियर है क्या बच्चों बात सभी के? AB अपॉन AC के इक्वल हो गया। ऐसे ही आपका कोस थीटा है। कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। और बेस इसमें ट्राइंगल में देखो कितना है बेस? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो कोस थीटा का रेशियो किसके इक्वल हो गया? BC अपॉन AC के इक्वल हो गया। इसके बाद में आपका टेन थीटा जो है वो इक्वल टू होता है किसके? टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यानी परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? BC। ये तीन रेशियो यदि आप याद करते हो तो तीन दो अगले तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। आपको ऐसे ही याद रखना है। मैं अभी तरीका भी बताऊंगा याद करने का, लेकिन आप तो अपने दिमाग में भी बैठाओ। बोलो एक बार मेरे साथ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपने दिमाग में बैठा लो ये बात, और यदि ये आपको याद होंगे बच्चों तभी आप चैप्टर में काम कर पाओगे। इस चैप्टर में केवल याद करने वाली चीजें हैं, बस याद कर लो, अपने आप कॉन्सेप्ट आपको फिर पकड़ में आ जाएंगे। सर याद रखने का तरीका भी बता दो। तो याद रखने का तरीका आप ये रख सकते हो, देखो बच्चों ऐसे PBPHHB। सर ऐसे कैसे याद रहेगा सर? तो बच्चों ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान तो अपना पहले से भी हरा भरा था या नहीं था? सर हिंदुस्तान तो हरा भरा ही रहेगा आगे भी। तो आगे हरा भरा रहेगा, आप पढ़ोगे तभी तो हरा भरा रहेगा, वरना आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे हरा भरा रहेगा? चलो, लेकिन पाकिस्तान भी भूखा प्यासा हम क्यों कहें भाई? हम किसी की बुराई थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही बता रहे आपको याद रहे इसलिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है सर, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा? P अपॉन H वो तो होगा साइन थीटा के इक्वल, B अपॉन H वो किसके इक्वल होगा सर? कोस थीटा के इक्वल होगा, और P अपॉन B किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल होगा। सर ये ट्रिक तो हम सीख गए सर, सीख गए तो अपने दिमाग में बैठा लो इस ट्रिक को, और इसी तरह से आपको इसको लर्न रखनी है। और यदि ये याद हो जाता है तो अगले वाले तो याद हुए ही है आपके पास में। अब कोसेक थीटा जो होता है वो आपका किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, वो इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन P के। H अपॉन P होने का मतलब AC अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB के। इसके बाद में आपके पास में जो सेक थीटा होता है जो रेशियो, वो आपके पास में इक्वल टू होता है किसके? आपके पास में इक्वल टू होता है, इसका उल्टा होता है H अपॉन B। H अपॉन B होने का मतलब क्या हो गया? AC अपॉन BC के इक्वल हो गया। मतलब ये कॉस का जो उल्टा होता है सेक हो जाता है। ऐसे ही टेन जो होता है इसका उल्टा होता है कोट। तो कोट थीटा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? तो बेस कितना है सर? बेस तो BC है, परपेंडिकुलर कितना है? AB है। ये आपके पास में रेशियो जो हो गए। आपको याद तीन ही रखने, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों रेशियो आपको अगले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये काम आएंगे। इन तीनों रेशियो के अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। अगला चैप्टर कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं कह रहा हूँ इन तीन कॉन्सेप्ट के अलावा चौथा कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। सर इसका क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में? तो अब वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, चलो करते डिस्कस वो भी। चलो फिर करते स्टार्ट सर। बच्चों इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ
tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। सर थीटा एंगल यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल सर यहाँ बना हुआ है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है सर, बिल्कुल है। और ये आपका हाइपोटेनस है सर, ये आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ से सर हमें पता है tan थीटा इक्वल टू सर किसके होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो इसके सॉल्यूशन में आप यहीं से स्टार्ट कर दोगे। देखो आपके पास में tan थीटा इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 3/4 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन में, AB, और बेस कितना है, बेस कितना बच्चों आपके पास में BC आपका बेस है। सर समझ आ गई बात। तो क्या बच्चों AB इक्वल टू 3 ले लूँ, BC इक्वल टू 4 ले लूँ, ऐसा करूँ क्या? नहीं सर ऐसा बिल्कुल मत कर देना। क्यों नहीं करना बच्चों, ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। और रेशियो को हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? यदि आप ऐसे लिख दोगे तो जैसे मान लो एक बच्चे के पास 500 रुपीज़ है, एक बच्चे के पास 1000 रुपीज़ है, इसका रेशियो आया 1:2। मैं कह रहा हूँ कि दो बच्चों के जो मनी है उसका रेशियो है वो 1:2 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि एक के पास 1 रुपये दूसरे के पास 2 रुपये है, ऐसा नहीं हुआ ना सर, नहीं हुआ। अब हमें समझ आ रहा है। इसका मतलब 3 इक्वल टू नहीं लोगे ना 4 के इक्वल टू लोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप ऐसे ले लोगे कि आपके पास में AB जो है वो तो इक्वल टू है किसके, 3K के इक्वल टू है, और आपका BC है वो किसके इक्वल टू है, 4K के इक्वल टू है। समझ गए सर? यदि ये समझ गए हो तो अब आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो ये यदि आपको आ गया, और ये आपको पता है, ये तो छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू शॉर्टर साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की। तो AC कितना है अपने पास, कुछ नहीं है सर, निकालना है। AB कितना है, AB सर 3K का स्क्वायर है। BC कितना है, BC आपका 4K का स्क्वायर है। तो यहाँ से कितना आया, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो आया 25K स्क्वायर। और यहाँ से AC आपने सोल्व किया तो AC आ गया 5K। समझ गए? AC 5K आ गया। तो सर क्या पूछा है इसने, साइन थीटा पूछा और कोस थीटा पूछा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हमें दिख रहा है सर, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो सर AB है। हाइपोटेनस कौन है सर, हाइपोटेनस AC है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB यानी कहाँ पे AB तो सर ये है 3K, सर 3K है। AC कितना है, AC है 5K, तो 5K K से K कट गया, और साइन थीटा कितना आ गया, 3/5 आ गया। और कोस थीटा आप खुद से निकाल लेना। क्या बच्चों बात समझ आई आपके? एक तो आपका इस तरह का क्वेश्चन पहला MCQ बन सकता है, जिसमें आपके पास में क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बता दिया जाता है कि ये है, और अदर रेशियो पूछा जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर समझ आ रही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है। मिटाओ इसको बच्चों, मिटा दो सर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड 4 cos थीटा प्लस, कोस की जगह साइन ही कर लो बच्चों, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ये आपको फाइंड करना है। बात समझ आ रही है कि बच्चों आप सभी के? सर समझ आ रही है। तो सर यहाँ पे तो सर रेशियो ही गिवन है, tan थीटा इक्वल टू गिवन है 3/4। तो सर हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम, सर हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे कि सर हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को आप लोग? क्या ये करोगे क्या आप लोग? बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये करोगे, मतलब ये आपका MCQ आया, MCQ 1 मार्क का आया, तो आप उस पर इतना टाइम नहीं दोगे। पहले आप साइन थीटा निकालोगे, फिर कोस थीटा निकालोगे, फिर सर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपन इसका आंसर निकालेंगे। ये आपको नहीं करना। तो सर क्या करना है, तो इसके सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें और बता देना चाहता हूं। और वो कुछ एक बातें क्या है बच्चों, आपके पास जब आप साइन में कोस का डिवाइड करोगे, ध्यान दो यहाँ पे, साइन में कोस का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, AC से AC कट जाएगा और बचेगा AB/BC। ध्यान देना यहाँ पे, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड किया तो देखो AB/AC अपॉन
बी सी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कट गया, आया ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, देखो ए बी अपॉन बी सी तो सर टेन थीटा के इक्वल है, तो ये आगे टेन थीटा। मतलब मैं यहाँ से अब जो बातें बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होगा वो इक्वल टू होगा आपके टेन थीटा के, कोट थीटा के, किसके, कोट थीटा के। इसके बाद मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि सर कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो जब भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ जाए 1 अपॉन साइन थीटा, तो अब इसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा लिखा हुआ जाए तो इसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन कोस थीटा लिखा हुआ जाए तो इसको लिख सकते हो आप क्या, सेक थीटा। क्लियर हो रही बच्चों बात आपके। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना, टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना, कोट थीटा। फिर से रिवाइज करो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना, टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना, कोट थीटा, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन यानी कोसेक थीटा, ऐसे ही 1 अपॉन कोस कितना, सेक थीटा। बहुत काम आने वाली चीजें है, पूरे क्वेश्चंस में मैं यही चीजें बार बार लगाऊंगा, तो इन चारों बातों को अपने दिमाग में बैठा लो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना, कोट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना, सेक थीटा। दिमाग में बैठ गई बच्चों बातें, सर बैठ गई है। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो मिटाओ, इसको मिटा दो सर। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान रखोगे कि आपके पास में जो गिवन बात है पूछी है, गिवन तो क्या है, टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 3/4, ये तो दिया है। और क्या फाइंड करना है हमें, वो इधर लिख लो, टू फाइंड 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ये बात पूछी है। तो बच्चों इस बात को आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो सर कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस कॉमन होगा तो देखो क्या आया, कोस थीटा तो आ गया बाहर, कॉमन का मतलब मैथ में तो डिवाइड, तो यहाँ पे आया 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर प्लस 5 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, नीचे से भी कोस थीटा कॉमन ले लो, कितना बचा 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इस कोस से कोस, इस कोस से कोस कट गया, तो ऊपर तो कितना बचा, इस कोस से कोस भी कट गया, ऊपर बचा 4 टेन थीटा प्लस 5 अपॉन कितना 4 टेन थीटा माइनस 5। यहाँ पे अब देखो टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट है बच्चों। आपको पहली बार जब करोगे तो लगेगा सर उस मेथड से ज़्यादा लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है ये मेथड, बहुत ईजी मेथड है ये। आपके पास में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, टेन थीटा गिवन होता है और साइन और कोस की टर्म में इधर इस साइड क्वेश्चन होता है, तो आप पहला स्टेप यही सोचोगे उसमें से कुछ कॉमन लेके उस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आप देखोगे 4 इंटू ये रेशियो भी देखो ऐसा गिवन होगा जैसे कट जाए, 3/4 प्लस 5, फिर 4 इंटू 3/4 माइनस 5, 4 से 4, 4 से 4, ऊपर हो गया 8, 3 माइनस 5 कितना -2, आंसर आ गया -4। पकड़ में आ रही है बच्चों चीजें। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को अच्छे से चीजें समझ आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, आ रही है सर। तो चीजें समझ आ रही है, तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ अभी क्या याद रखना आपको। अभी आप यही चीजें याद रख सकते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसका रेशियो इसके इक्वल होता है। इसके अलावा जो मैंने अभी बात लिखी थी वो बातें याद रख सकते हो, इतना याद रखोगे ना अभी तो। इसके अलावा अभी 2 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए आपको, क्या क्या। एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वो जिसमें आपके पास में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देता है और उसके बाद में दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की हेल्प से आपके पास में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस निकाल लेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हमने क्या सीखी यहाँ पे, दूसरी बात ये सीखी सर कि हमारे पास में टेन थीटा गिवन होता है और किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि साइन कोस आ जाए, माइनस प्लस आता है साइन कोस में, उस केस में हम कॉमन लेने की सोचेंगे और उन जो अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, उन आइडियाज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे। क्लियर हो रही है नहीं हो रही बच्चों बातें? हाँ हो रही है सर। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा हम क्या सीखेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इस टेबल से मुझे लग रहा है कि एक एमसीक्यू बन सकता है। ध्यान से इस टेबल को करते हैं, देखो अब भी तो ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल में बच्चों ध्यान देना आप कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। मैंने अभी बताया था कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी मिटा भी नहीं है, 0, 30, 45, 60 और 80। 80 क्या 90, 80 तो कहाँ याद रखोगे। चलो देखो फिर सबसे पहले आपके पास में इधर आएंगे रेशियोज, क्या आएंगे, रेशियोज। फिर इधर किस साइड, ये रेशियोज तो इधर रहेंगे नीचे की साइड, और इधर क्या आएंगे आपके पास में, एंगल्स, क्या आएंगे, एंगल्स। तो आपके पास में रेशियोज जो होंगे वो तो कौन कौन से रेशियोज, सर रेशियोज तो होते हैं सर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। क्लियर है, ये आपके 3 रेशियोज में भी पहले लिख रहा हूँ, फिर और भी लिख लेंगे, आप लोग कहोगे तो और लिख देंगे। फिर इधर आपके रहेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या क्या रहेंगे बताओ बच्चों, अभी सिखाया था ना मैंने, एंगल क्या क्या रहेंगे, 0, 30, 45, 60 और कितना 90, ये आपके क्या रहेंगे, एंगल्स रहेंगे। सर अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है। बच्चों सबके तरीके हैं निकालने के, मुझे बहुत अच्छे से सिखाना भी आता है, निकालना भी इनको आता है वैल्यूज, लेकिन हम लोग अब उन बातों पे नहीं जाएंगे, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास में एग्ज़ाम के बहुत दिन कम बचे हैं और हमें अभी पूरा फोकस जो है वो हमारे मार्क्स पे फोकस करना है। सीखने पे फोकस करते तो इतने दिनों में हम सीख ही जाते, लेकिन अभी हमें फोकस जो करना है वो हमारे मार्क्स पे फोकस करना है। तो अभी आप इस टेबल को याद ही कर लोगे, वरना 0 की वैल्यू कैसे निकलती है, 30 कैसे निकलते हैं, 40 कैसे निकलते हैं, सबके प्रूफ है, लेकिन अभी आपको प्रूफ पे नहीं जाना, ओनली याद रख लेना है। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, 30 कितना होता है, डिग्री लगा लो सब पे, 1/2 होता है सर। 45 कितना होता है सर, 1/√2 होता है। 60 कितना होता है सर, √3/2 होता है। 90 कितना होता है, 1 होता है। समझ गए क्या बात को, यस और नो। देखो बच्चों इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आंख बंद करके एक बार याद करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सारे बच्चे आंख बंद करके एक बार और याद करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद हुई या नहीं हुई, आपको केवल एक ही लाइन याद करनी है, बाकी सारी याद मैं करवा दूंगा। और कई बार इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि सर ये कोई ट्रिक नहीं है, वैसे कोई प्रूव नहीं है, ये आप इसको प्रूव मत समझ लेना। किसी बच्चों को यदि याद नहीं रहे तो एग्जाम में वो ऐसे भी कर सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें सब में डिवाइड कर दो 4 का, किसका डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड करने के बाद में इनका क्या कर दो, सबका रूट कर दो। तो रूट करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, किसी का ही नहीं, 0 में नॉन 0 का डिवाइड करोगे तभी 0 आएगा, 0 में 0 का डिवाइड करोगे कुछ नहीं आएगा। तो 0 में 4 का डिवाइड किया 0, फिर उसका रूट किया तो वो भी 0। 1 का रूट कितना होता है सर, 1 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। सर 2 का रूट कितना होता है सर, √2 होता है। लेकिन √2 क्यों करेंगे सर, इसको तो काट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होने का मतलब √1 यानी 1, और 2 का रूट कितना, सॉरी यहाँ पे 2 है, 4 है मतलब 2 हो जाएगा, उसका रूट कितना 2। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, √3 सर, √3। 4 का रूट कितना 2, ऐसे 4/4 कितना 1। ऐसे भी कोई बच्चा यदि भूल जाए तब उस केस में, फिर कह रहा हूँ भूल जाए उस केस में, वरना तो ऐसे याद रखोगे। इसके बाद कोस की निकालने के लिए क्या करना है, इस टेबल को इधर से उल्टा कर देना है, इस साइड, इस साइड से। 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद में टेन की निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि टेन डेटा इक्वल टू होता है किसके, साइन का और कोस का डिवीजन होता है टेन। तो 0 में 1 का डिवाइड कितना आएगा, 0 आएगा। सर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते तो 0 आता है, ऐसा नहीं होता है। 0 में किसी भी नॉन 0 नंबर का डिवाइड करते तभी 0 आता है। इसके बाद में इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, किसमें, इसमें इसका डिवाइड करना है तो 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसमें कट के कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा √3, और ये कितना आएगा नॉट डिफाइंड। समझ आ रही है बात सभी को, नॉट डिफाइंड। बच्चों याद आपको ऐसे ही रखना है। आपको देखो अभी मैं आप इतने मतलब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। मैं बोलूंगा बच्चों cos 30 सर √3/2, मैं बोलूंगा cos 60 सर 1/2, मैं बोलूंगा tan 30, अरे tan 30 बोलूंगा कितना आएगा 1/√3 आएगा सर। ऐसे मैं बोलूंगा tan 60 सर √3, मैं बोलूंगा tan 45 सर 1। आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे सेट रख लेनी है वैल्यूज को कि मैं बोलते ही बस पता चले। तो बताओ अब sin 45 कितना होगा सर 1/√2, cos 45 कितना होगा 1/√2, सर tan 45 कितना होगा सर 1 होगा। सर tan 60 कितना होगा सर √3 होगा। cos 60 कितना होगा 1/2 होगा। sin 60 कितना होगा सर √3/2 होगा। ऐसे बच्चों आपको अपने दिमाग में वैल्यूज को सेट कर लेना है। जब भी कोई पूछता है
उसको आपको ऐसे ही जवाब देना है। जब भी कोई पूछे आपसे आके नींद में, मैं फिर कहता हूँ, आपकी मम्मी आपको उठा के नींद में से झकझोर के पूछे कि बेटा sin 60 कितना होता है, तो कह देना मम्मी √3/2 होता है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसी टाइम वापस हो जाना है। ऐसे ही करोगे क्या? हाँ सर ऐसा ही करेंगे सर, नींद तो बहुत आती है हमें। ठीक है, लेकिन बता देना है। कोई बच्चा यदि नींद में उठकर पूछने के बाद में नहीं बता पाया तो उस टाइम पे पंकज सर वहाँ पे प्रकट हो जाएंगे पूछने के लिए आपसे। वेरी गुड सर, आप प्रकट हो जाओगे तो बताएंगे ही फिर। उसके बाद में साइन थीटा जो होता है उसका उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा होता है सर, आपने बताया था हमें। कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है सर, तो उल्टा होता है तो इसकी वैल्यूज भी उल्टी होती है सारी। हाँ सर समझ गए सर, तो वैल्यूज को भी देखो इसका उल्टा करते हैं। जीरो का उल्टा क्या होगा सर? 1/0। 1/0 का मतलब मैथ में होता है नॉट डिफाइन। देखो 1/0 का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। 0/1 का मतलब कितना होता है? 0। ध्यान रख लें, दोनों बातें बार बार कंफ्यूज करवाएंगे आपको, ये मुझे पता है। ठीक है, इसका करोगे तो इसका कितना आएगा बताओ? इसका कितना आएगा? इसका हमारे पास में आएगा कितना? 2। 1/2 का उल्टा कितना? 2। 1/√2 का उल्टा कितना बच्चों? √2। 60 मतलब यहाँ पे इसका उल्टा कितना? 2/√3। सर 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा तो 1 ही होता है सर। समझ आई बात? आई सर। इसके बाद में कोस का उल्टा क्या होता है सर? सेक होता है सर। कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसकी वैल्यू भी लिख लो। देखो समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों चीजें? आ तो रही है सर, चलो तो आ रही है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी है सर? 1 है, तो सेक 0 की वैल्यू भी कितनी होगी सर? 1 होगी, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 की √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो √2 हो जाएगा। इसके बाद में 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 सर 2 हो जाएगा। इसके बाद में सर 0, वही बात हो गई 0/1, तो उल्टा कितना होगा? 1/0। 1/0 यानी नॉट डिफाइन। समझ गए सर। इसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा देखो किसका उल्टा होता है? टेन थीटा तो आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोट तो टेन का उल्टा होता है, तो वैल्यूज को भी उल्टा कर दो। यहाँ पे कितना है? 0, तो 0 मतलब 0/1। 0/1 का मतलब नॉट डिफाइन। समझ रहे हो बच्चों बात को? 1/√3 का उल्टा सर √3। 1 का उल्टा सर 1। √3 का उल्टा 1 लगा लो यहाँ पे, 1/√3। अब सर नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? तो बेटा एक बार फिर से ध्यान दो, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? 1/0 ही तो होता है, तो वापस 0/1 होगा, और 0/1 होने का मतलब कितना? 0। तो अब जब भी आपको उल्टा करना हो तो मेरी बात एक दिमाग में बैठा लो बच्चों आप, कि आपके पास जब नॉट डिफाइन हो और उसका उल्टा पूछे तो उसका उल्टा 0 होता है, और जब आपको कोई ये दे देता है 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइन। याद रख लेना, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। क्लियर है सभी के? ये अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल है। इस टेबल से एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बन सकता है, और इस साल एक MCQ है, मुझे लग रहा है कि आपको इस टेबल से जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इस टेबल को सारे बच्चे अच्छे से लर्न कर ले, और ये लर्न करने के बाद में हम इसके थोड़े क्वेश्चंस हैं इस टेबल पे, वो प्रैक्टिस हम आज करना स्टार्ट करते हैं। चलो फिर मिटा दूँ? ठीक है सर मिटा दो। टेबल पे कुछ क्वेश्चन है वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप देखना। इफ़ A and B are acute angles, if A and B are acute angles और sin A plus B equal to √3/2 and sin A minus B is equal to 1/2. Find the value of A and B. Find the values लिख लेते हैं, values of A and B। तो A और B की बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ से दिख रहा है कि सर साइन A प्लस बी इक्वल टू कितना है? √3/2 है। √3/2 है। आप अपने टेबल में जाओ और साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है देखो एक बार, आप टेबल में जाके देखो, जिसको याद नहीं हो अभी भी देखो टेबल में जाके कितनी हुई है। अरे किस एंगल पे हो रही है बच्चों ये वैल्यू? सर 60 पे हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? 60 पे हो रही है। मतलब सर यहाँ पे A प्लस बी की यदि 60 होता तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। मतलब सर A प्लस बी है वो किसके इक्वल हो गया? 60 डिग्री के इक्वल हो गया।
लिखोगे कैसे सर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। ये बात आपको बतानी है। फिर दूसरा देखो क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब a माइनस बी 1/2 कब होता है, देखो आप टेबल में जाके वापस, याद नहीं हुई है तो एक बार देख लो, फिर तो याद करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो a माइनस बी 1/2 कब होता है, 30 पे होता है क्या, इक्वल टू कितना 30, बता देना है। साइन 30 इक्वल टू कितना होता है 1/2 होता है। इसके बाद में यहाँ से इन दोनों को क्या कर लेना, बड़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा आए 2 नंबर का तो बड़ा करके दिखाना इक्वेशन 1 और 2 से। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से b से b कट गया, 2a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया 45 हो गया, a 45 डिग्री हो गया, तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45, मतलब b इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 डिग्री। इस साल एक MCQ ऐसा भी बन सकता है, इस MCQ का बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना आप कि आपके पास में इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये किसी भी तरह से फ्रेम किया हो सकता है, लेकिन आपको तो समझ जाना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है और हमें कर लेना है। बात क्लियर हुई सभी को? सर क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। समझ गए बात को? ये लिखा हुआ है अभी, ठीक है। और इसकी डिवाइड में भी, चलो आप कह रहे हो तो इसकी डिवाइड में भी कुछ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके सामने अभी एक क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप अपने टेबल में देखो, साइन 30 कितना होता है बच्चों? सर साइन 30 तो सर हमें पता है 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 कितना होता है बच्चों? सर वो भी 1/2 ही होता है सर, तो कर दो उसको भी 1/2, उसका भी स्क्वायर प्लस टेन 45 कितना होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर डिवाइड में कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? सर ये तो सर आपने बताया था 1/2 का स्क्वायर ही होता है सर। चलो बिल्कुल सही बताया था। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना होता है? सर ये तो आपने √3/2 बताया था, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर तो हो गया 1/4, 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 3/4। सर ये तो इससे हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1, 1/4 3/4 का एलसीएम आया 4, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना 4/4, और आंसर कितना आ गया 1। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों? ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखना, cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। सेक 30 डिग्री कोसेक 40 डिग्री, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो देखे cos 45 कितना होता है सर 1/√2 होता है सर। तो सेक 30 कितना होता है सर 2/√3 होता है ये तो, प्लस कोसेक 30, सेक 30 तो कितना हो गया 2/√3, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है तो वो होता है 2, ये हो गया सर 2। तो सर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे करेंगे इसको 1/√2 ऐसा कैसे लिखेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, ध्यान से देख लेना एलसीएम कितना आएगा इसका सर √3 एलसीएम आएगा, तो नीचे तो कितना बचा 2 प्लस 2√3। अब ये फॉर्मेट हो गया आपका a/b/c/d का, और इसको हम लिखते हैं a/b इंटू d/c, यानी ऐसी 4 टर्म आ जाती है a/b/c/d। उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रखेंगे 1/√2 तो, और जो नीचे वाली टर्म है उसका कर देंगे रेसिप्रोकल 2 प्लस ये लिख दिया। देखो इसको बच्चों अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 1/√2 इंटू √3/2 कॉमन लेने पे यहाँ से तो बचेगा √3 और प्लस कितना 1। अब सर इतना सोल्व कर देंगे तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
आपको मैथ में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटाना है। किसको हटाना है? इरेशनल नंबर मैथ में डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता। सर यहाँ पे दो टाइप के इरेशनल नंबर आ रहे हैं सर, एक तो आ रहा √2 और एक आ रहा √3+1। दो इरेशनल नंबर आ रहे हैं ना, तो दोनों को हटाना बच्चों। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाली बात भी आप ध्यान से समझेंगे कि बच्चों आपके पास में क्या होता है कि जब ऐसे नंबर आते हैं 1/√2, इसको हटाने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज करते कैसे हैं? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। सर समझ आ गई बात? तो ऊपर तो आया √2, √2 को √2 से कितना आ गया? 2। हट गया ना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हटाने के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं रैशनल नंबर बनाने के लिए। सर ये तो क्लियर हुआ सर। तो फिर सर इस टाइप का नंबर है, उसको कैसे हटाएंगे सर? √3-1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3+1 से। किससे कर देंगे? √3+1 से। सर यहाँ प्लस आया तो सर माइनस से कर देंगे। रैशनलाइज करना आया क्या? आया सर। तो उस क्वेश्चन को इधर मैं लिखता हूँ 1/√2 इंटू √3/2, तो कॉमन आ गया ना, √3+1। मैं इस पर रैशनलाइज कर रहा हूँ, दोनों बार साथ ही कर रहा हूँ। इधर तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 इंटू √2 से, इस वाले को तो ठीक है। एक बार में ही कर रहा हूँ, दो बार अलग अलग करोगे इससे बढ़िया एक बार में ही कर लो। √3+1, √3-1, √3-1, ठीक है। यहाँ से देखो √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 आ गया, √2 को √2 से क्या 2 आ गया, ये √3 का √3 रह जाएगा, ठीक है सर। ये 2 का 2 रह जाएगा। अच्छा इसको भी इंटू कर दो इससे, तो ये कितना हो गया? √3-1। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, a+b, a-b, a+b, a-b। रिपीट करो इस आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। तो यहाँ से क्या आया? 2, √3+1, √3-1, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ऊपर देखो कितना, ऊपर तो कितना बन गया बच्चों? √2 ऐसा कैसे चल रहा है अभी? इंटू है लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। √3 को √3 से किया कितना आ गया? 3, और इसको इससे किया कितना आया सर? √3। 2 और 2 कितना? 4। 2 और 2 प्लस नहीं हो रहा है, इंटू हो रहा है बच्चों। 2 और इंटू 2, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर सर 1। तो आंसर कितना आया? इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना जो करवा दो। 3√2 -√6 अपॉन 3 - 1 कितना? 2, और ये हो गया 8। तो ये आपका आंसर आ गया 3√2 -√6 अपॉन 8। क्लियर है नहीं है बच्चों? बच्चों बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, इरेशनल नंबर को हटाना है। तो वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। चलो तो आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसको सोल्व करना है। सर कर देंगे सर, करो देखो क्या आएगा। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है सर। 1 + tan² 30, ये भी सर 1/√3 का स्क्वायर हो गया सर ये तो, और क्या। तो देखो 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना? 3 होता है या नहीं होता? होता है सर। तो यहाँ से कितना है? इसका एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3 + 1, तो ये कितना हुआ? अभी भी समझाया था ना, a/b c/d हो जाए तो क्या होता है? चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर कर लेते हैं, आपको नहीं समझ आए तो। a/b c/d, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर वाले टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से देखो ये तो कट के कितना आ गया? 2 कट गया, तो ऊपर तो आ गया 3/2√3। समझ आई बात? आई सर समझ। तो समझ आई तो बच्चों कुछ नहीं करना अब। सर इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से। सर मजा आ रहा है सर, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी नहीं कभी। 3√3 और ये कितना? 2 × 3। 2 × 3 कैसे आया बच्चों? 2 तो ये रहा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आया? 3। इस 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब मान लो इसके कुछ ऑप्शन होते, = MCQ होता तो आता sin 30, sin 60, cos 45 और tan 30। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? अब अरे ये वैल्यू किसकी होती है? √3/2।
सर साइन 60 की होती है, तो ऑप्शन वाला आया तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है क्या बात आप लोगों को? सर समझ आ रही है सर, मज़ा भी आ रहा है इस क्वेश्चन को तो करके हमें। ठीक है सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, और ये क्वेश्चन आप ही सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। दोनों को आप सोल्व करोगे। क्लियर है? ये आपके रहे कुछ आपके पास में वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है 0, 30, 45 और 60 और 90, इन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों आपको टेबल से उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि उस क्वेश्चन की एलसीएम वगैरह लो और सोल्व करो। मुझे लग रहा है ये बहुत बेसिक होता है, 6-7 क्लास की बातें होती है। इवन एलसीएम वगैरह लेना तो 4-5 क्लास में मेरे हिसाब से आ जाता होगा, तो आप उसका एलसीएम लेके बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देते हो। इसके बाद में बच्चों अब हम कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज का डिस्कस करेंगे, और आज क्लास तो हम यहीं ख़त्म करेंगे। और कल हम इस क्लास के जो आज हमने बेसिक पढ़ा है इस क्लास में, उस क्लास का बेसिक जो नॉलेज है उसका यूज करके कल की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। उनमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, आज वाले कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन होंगे और आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो सर वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी है सर, अब हमें बताइए दो। तो बच्चों वो आइडेंटिटीज कुछ ये हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये दिमाग में आती है तो इसके साथ आपके पास में दो आइडेंटिटीज और आ जानी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। बार बार ऐसे लगेंगे बीच बीच में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। दो तो बच्चों एक ही आइडेंटिटी है, केवल इतना फर्क हुआ है, ये कोस स्क्वायर इधर गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा के, ये वाली बन गई। ये साइन स्क्वायर इधर आया तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कोस स्क्वायर थीटा, वो आ गया। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा ये ध्यान रखना आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ क्या क्या ध्यान रखना है सर, इसके साथ ये ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और क्या ध्यान रख सकते हो, और ये ध्यान रख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। सर कुछ नहीं है, इसी को इधर उधर करके मॉडिफाई किया जा रहा है, और आइडेंटिटी तो यही है। और आइडेंटिटी कौन सी ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ ये दोनों और ध्यान रख सकते हो, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट इधर आया तो इधर बच गया 1, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही यदि आप किसको 1 को इधर भेजो तो इधर क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इस साइड आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगा। और आपके पास में इधर LHS में क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा। आपको ये बेसिकली तीन आइडेंटिटीज है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज से ये आपकी और आइडेंटिटीज है, 6 आइडेंटिटीज और बनाई है मैंने। ये भी आपको दिमाग में फ्रिक्वेंटली याद रखनी है ताकि किसी क्वेश्चन में लगे तो आप उस पर अटैक कर सको। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रख सकते हैं हम इन आइडेंटिटीज के अलावा। इन आइडेंटिटीज के अलावा बच्चों ये बातें आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है, ध्यान रख लेना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा या प्लस टेन थीटा इक्वल टू के है, इट्स इम्प्लाइज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन के होता है। समझ गए बात को, ये भी आपको दिमाग में रखनी है। इसका क्वेश्चन भी कैसे आएगा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के है देन फाइंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके सॉल्यूशन पे आप जाओगे तो क्या करोगे बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के, और ये अभी आपने सीखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन के होता है। बच्चों आप माइनस करोगे तो क्या होगा, सेक से सेक कट जाएगा और बचेगा कितना,
2 tan थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, k प्लस 1 अपॉन के। तो 2 tan थीटा इक्वल टू कितना बचा, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हो गया ना ये, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 के आएगा। समझ गए बात को यहाँ पे। और ऐसे बच्चों आपसे सेक पूछ लिया जाए तो आप दोनों को ऐड कर लोगे, तो tan से tan कट जाएगा, यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा। cos पूछ लिया जाए तो cos पूछ लिया जाए तो सर हम क्या करेंगे, सेक थीटा आ जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे तो cos आ जाएगा। बिल्कुल सही है, हाँ सर सही है। तो एक तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। MCQ भी इस पे बन के आ सकता है। चलो सर ये आया कैसे, एक बार ये भी बताइए, बता दे क्या आप लोगों को, सीखना चाहोगे या नहीं सीखना चाहोगे? सर बता दोगे तो सर हमारा भला हो जाएगा। अरे भला करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, वरना क्यों पढ़ाते हैं आपको, इतनी रात को क्यों मेहनत करते हैं हम तो सोच रहे सिर्फ आपका भला हो जाए, इसीलिए तो ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना है, k है। तो ये सर कैसे आया, तो बेटा कुछ नहीं करना, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये k के इक्वल है। तो आप एक काम करो, ये करो, क्या सर क्या करें, सर हम क्या करें, कुछ नहीं करना आपको, तो आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करवा दो। रेशनलाइज करवाने का मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस से tan थीटा इक्वल टू कितना चल रहा है अभी, सर k चल रहा है इक्वल टू, तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या एंट्री लग गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना, k। सर ये तो मैंने सीखा अभी भी सर आपसे, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना, k। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन के इक्वल टू कितना आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया। समझ गए क्या बात को। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या है, k है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। बेटाऊं समझ गए सर। तो अगला कॉन्सेप्ट देखो फिर बच्चों, नोट करते जाना इन चीज़ों को साथ साथ, ये याद रखना है। चलो मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन फिर, सर सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p है, तो बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, p होगा या 1 अपॉन p होगा, अरे p होगा या 1 अपॉन p होगा। सर ये तो आपने उल्टा पूछ लिया सर, पिछली बार तो आपने सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू k दिया था, और इस बार सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p दे दिया। डरने की जरूरत नहीं है बाल को, आपको अभी भी मैंने वही दिया है, आप तो बस रेसिप्रोकल कर दो। जब यहाँ से साइन माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 अपॉन p हो जाएगा बस। MCQ पूछ सकता है इतना सिंपल सा, आपसे कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपके अंदर ज्ञान है या नहीं है। ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, पंकज सर ने पढ़ाया हमें, हाँ जी। तो नेक्स्ट और देखो इसके पास, चलो इसको वापस लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू k है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन k हो जाएगा। ऐसे अगला क्या ध्यान रखोगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू k है, अब तो बता दो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k हो जाएगा। दो ये रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखोगे। कितनी बातें हो गई, 1 2 3 4 और 5, 5 बातें तो ये ध्यान रखोगे। आईएनटीज वाले क्वेश्चन लगाने ना आपको, डर लगता है ना वो क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को, नहीं लगेगा डर अब जो डरेगा वो समझो मरेगा, डरेगा वो मरेगा। अब मतलब मरेगा मतलब मर नहीं जाएगा, वो मरेगा मतलब उससे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, इसलिए डर को बाहर निकाल दो और ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा सर और क्या ध्यान रखेंगे, और बच्चों अब देखो छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ आपको, जैसे एक की आईएनटीज वैसे इसको प्रूव कर लेंगे हम, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया आईएनटी है। इसके अलावा इसको भी ध्यान रख सकते हो, 6 थीटा प्लस से कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू कितना सॉरी इक्वल टू कितना 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये दो आईएनटीज है, इनको भी आप ध्यान रख सकते हो। प्रूव करने के लिए मैं बिल्कुल प्रूव इनके बता देता हूँ एक बार कैसे प्रूव होते हैं इसके। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आपकी आईडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हमने पढ़ा तो था, आपसे ही पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। लगा दो, ए की जगह तो है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा
इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -2a, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये काम आपको कर लेना है। समझ आई बात सभी को? ठीक है। ऐसे ही आप इसको इसके जो प्रूव करना चाहोगे तो इसको भी क्या कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लोगे और a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे। अब मैं बताऊंगा नहीं, अपनी बुक में देखो यदि याद नहीं है तो, और इसका प्रूव आप करोगे। क्लियर है सभी के? सर कर लेंगे। दो ये बातें भी याद रख लेनी है। इसके अलावा सर और क्या ध्यान रखिए ताकि हमारी क्वेश्चन सर सोल्व हो जाए। तो बच्चों अब ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रख लेना। क्या क्या बातें हैं, इसको एक ही मान लो सारे पूरे रिजल्ट को। सर किसी भी आईएनडी के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सर उसको सोल्व करें कैसे सर हम? तो बेटा आपके पास क्या होगा, किसी भी आईएनडी को सोल्व करने के लिए ऐसे गिवन होंगे, एक तो एलएचएस होगी और एक क्वेश्चन की आरएचएस होगी। ये दो साइड गिवन होंगी, एक तो एलएचएस गिवन होगी, एक क्या गिवन होगी, आरएचएस गिवन होगी। सर ये एलएचएस आरएचएस क्या होती है बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड होती है किसी क्वेश्चन की, ये राइट हैंड साइड होती है। जिसको नहीं पता है बता रहा हूँ। पता सर हमें तो पता था, आपको पता था तो सब बच्चों को थोड़ी पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सर हमें कौन सी लेनी है सर? वही बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन के प्रूव करने का तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो बेटा एलएचएस में से आरएचएस में से दोनों में से एक लेनी है। दोनों में से क्या लेनी है? एक साइड लेनी है। सर एक साइड लेके प्रूव कैसे करें सर? तो बेटा मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके कारगर हो सकते हैं। बेटा आप हमेशा क्वेश्चन की बड़ी साइड उठाओ। क्वेश्चन की कौन सी साइड उठानी है? सबसे पहले बड़ी साइड उठानी है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन की एलएचएस बड़ी है, एलएचएस क्या है? बड़ी साइड है, उसको उठाओगे और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। उसको सोल्व करते करते आपके पास कहीं ना कहीं जाके क्या आ जाएगी? आरएचएस आ जाएगी और वहाँ से लिख दोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और आपका प्रूव हो गया कंप्लीट। पहला तरीका तो ये हुआ। समझ आई बात? बड़ी साइड उठाओगे और उसको सोल्व करके आरएचएस ले आओगे। पहला प्रूव का तरीका ये हुआ। सर एक तरीका तो हमें पता है, दूसरा तरीका देखते क्या होता है। दूसरे तरीके में क्या करते हो आप? एलएचएस या आरएचएस में कोई सी भी उठा लो जो आपको अच्छी लगे, यानी जिस पे आप काम करना जानते हो। तो जिस पे काम करना जानते हो तो वो क्या क्या है आपके पास में? आरएचएस उठाई या फिर एलएचएस उठाई, दोनों में कोई भी उठा लो। पहले आपने एलएचएस उठाई, इस पे आपने आपके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान था वो आपने लगा दिया। लगाने के बाद में एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। इसके बाद आप आरएचएस को उठा लो, आरएचएस उठा के इस पे भी ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान जितना आपके अंदर वो लगा दो। इक्वेशन सेकंड आ जाएगी और इक्वेशन 1 और सेकंड आपके पास दोनों बराबर आनी चाहिए। दोनों क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। दोनों इक्वल आ जाती है तो ऐसे कह दोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये दो तरीके प्रूव करने के किसी भी क्वेश्चन को, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? वो पहले वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको कुछ लिखाई थी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या? टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या? कोट थीटा। इसके अलावा क्या लिखवाया था? साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिखवाया था। ये बातें ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ, ये अब बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, यदि ये बात आप पकड़ गए तो मैं कहता हूँ XYZ कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उसको सोल्व कर दोगे। तो सर ये इंपॉर्टेंट वाली बात पहले बता देते तो फिर इतनी देर थोड़ी सुनते आप। चलो, जब आपके सामने कोई आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आता है आप साइड सेलेक्ट कर लो। साइड सेलेक्ट करने के बाद में आप सोल्व करना स्टार्ट करो। बात समझ आ गई? साइड सेलेक्ट कर लिया आपने एलएचएस और आपने उसको सोल्व करना स्टार्ट किया। और सोल्व करते टाइम आप हमेशा ध्यान रखना आपके पास में आपके पास में बच्चों यदि टर्म कोई स्क्वायर की टर्म है तो आप उस क्वेश्चन को बिना सोचे ही आप उस पर क्या लगा दो? आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी सर? इनमें से। समझ गए? यदि स्क्वायर की टर्म किसी क्वेश्चन में आपके प्रेजेंट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी टर्म है तो ये लगा दो। मान लो बाय चांस स्क्वायर की टर्म नहीं, कुछ कॉमन आके यदि स्क्वायर बन रहा है, कुछ कॉमन आके क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, तो पहले कॉमन ले लो फिर आइडेंटिटी लगा दो। समझ गए बात को? सर समझ गए। फिर मान लो कुछ स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब उस केस में हमें आइडेंटिटी तो नहीं लगानी। आइडेंटिटी नहीं लगानी सर, क्या करना है फिर? तो क्वेश्चन को क्या कर लेना? कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। समझ आई बात? पहले स्टेप में क्या करना है? स्क्वायर दिखे तो आइडेंटिटी लगा देना। कन्वर्ट इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। यदि आइडेंटिटी नहीं लगे तब दूसरे स्टेप पे आना है। दूसरा स्टेप क्या है?
कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, किसमें, साइन थीटा के और कोस थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यानी आपका क्वेश्चन टेन में, कोसेक में, अदर टर्म में होता है, तो आप इनकी हेल्प से, इन चारों आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करोगे, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लोगे साइन और कोस के टर्म में। मान लो कोसेक आया तो उसको लिख दोगे 1/sin। अरे ये कोसेक जो है, मैंने इधर साइन इक्वल टू 1/कोसेक लिखा है, तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, 1/sin हो जाएगा। ऐसे ही यदि टेन आए तो उसको लिख देना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सर क्वेश्चन साइन कोस में भी कन्वर्ट है, उस केस में आप बच्चों उसका ले लोगे एलसीएम। क्या ले सकते हो तीसरे स्टेप में, एलसीएम। मान लो बाय चांस किसी क्वेश्चन में एलसीएम भी लिया हुआ है, उस केस में आप चौथे स्टेप पे जाओगे और वो आपके पास में होता है रैशनलाइजेशन। क्या होता है, रैशनलाइजेशन। क्या होता है, रैशनलाइजेशन। ये 4 स्टेप यदि आप करते हो तो आपका XYZ कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मैं एक बार बताता हूँ कि कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं दिखाऊंगा आपको, केवल क्वेश्चन बताऊंगा। तो जगह नहीं मिल रही बोर्ड पे लिखने के लिए, इसको मिटा दूं क्या बच्चों, यहाँ से मिटा दूं क्या, चलो मिटाएंगे नहीं, इसको यहीं पे कर देते हैं। लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x 1 + sin x इज इक्वल टू कितना, ये आता है आपका sec x - tan x के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दोगे, सर स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं है, आईडेंटिटी नहीं लगेगी। साइन कॉस में क्वेश्चन है, सर है, मतलब आपका कन्वर्ट नहीं करना। एलसीएम सर ले ही नहीं सकते, एलसीएम क्या लोगे, नहीं ले सकते ना एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, रैशनलाइज करवाओगे। क्या करवाओगे, रैशनलाइज करवाओगे। और रैशनलाइज किससे करवाते हैं आपको पता ही है, रूट में है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करोगे, इसको सोल्व कर लोगे। और आपको एलएचएस लेना है पहले, क्योंकि एलएचएस बड़ा है ना, क्योंकि मैथ में बड़े स्टेप से छोटे स्टेप पे जा सकते हैं, छोटे से बड़े पे आते हैं तब जोर आता है। ये सारी कहानी है, अच्छे से याद कर लो इस चीज को। मैं कहता हूँ आइडिया क्वेश्चन किसी बच्चे का इस बात यदि बाहर चला जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ बाहर कभी जा ही नहीं सकता। यदि आपको इतनी बातें पता है तो आप XYZ कोई भी आइडेंटिटी आपको दे दे, आप सोल्व कर दोगे, कोई भी आइडेंटिटी। क्लियर हो रही बात आपको, सर क्लियर हो रही है हमें तो ये चीजें, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे, टाइम काफी हो गया है। तो हम बाकी क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा, यदि आप ज़िंदगी में रियली सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं बहुत अच्छा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सफलता जो है वो आप तक चलकर आए, यदि ये आप चाहते हो तो बच्चों आपके तरफ से केवल और केवल एक ही चीज़ मांगती है सफलता, कि आप मेहनत करो, मैं आपके पास खुद चलकर आऊँगी, आपको मेरे पास चलकर आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि सफलता यदि आपको रियली पानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क की वो की है जो किसी भी ताले को खोल सकती है, किसी भी सफलता के ताले को खोल सकती है। मैं ये बात कह सकता हूँ, हार्डवर्क की वो की है जो किसी भी सफलता के ताले को खोल सकती है। और मैं कह रहा हूँ यदि आप ज़िंदगी में जितना हार्डवर्क करोगे और सफलताएं आपके पास उतनी ही दौड़ती हुई आपको आती हुई दिखेंगी। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।